Okay. Let's start exercise 6.3. Please see. We have completed question number 1 and 2. Let us see question number 3. Question number 3. Question 3 is diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD. चलिए पहले मैं ट्राइपेजियम एक बनाता हूं. Let us suppose that ABCD is a trapezium. This is ABCD, A, B, C and D. This is a trapezium. Diagonals of AC and BD. Diagonals का मतलब यह है कि join A to C and join B to D. Intersect each other at a point O. दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. Using a similarity criterion of two triangles so that आपको देखिए शो कराना है. So that OA upon OC is equal to OB upon OD. ठीक है. देखिए भाई ट्रायंगल AOB और COD ले लेंगे. हाँ वेरी गुड. कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? AOB. यस. देखो बेटा यदि हमें यहाँ पे अब ये चीज शो कराना है तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा. किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा. लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको राइट पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो राइट पाथ का मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे बताइए? AOB और COD सर. वेरी गुड. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB and COD सर. COD. यस सर, तभी तो AO upon CO होगा. यस यस. AOB एंड COD यदि आप लेते हैं तो देखो ट्रेपीजियम का कंडीशन होता है कि ट्रेपीजियम में कोई भी दो साइड पैरेलल होते हैं. तो जो AB है वो DC के पैरेलल होते हैं. दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं और दो साइड पैरेलल होते हैं. तो AB जो है वो DC के क्या है? पैरेलल है. ये डेफिनेट श्योर है. तो यहाँ पे यदि ये AB जो है वो क्या है? DC के पैरेलल है. AB पैरेलल टू DC. तो आप बताओ ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो you may write let us suppose that this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4 and सर AL से सिमिलर हो जाएगा. हाँ this is angle 5, this is angle 6. इजिली आप कर सकते हैं. तो देखो आप दिखा सकते हो कि यदि AB इसके पैरेलल है तो आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कह सकते हैं. वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आफ्टर दैट आप देखो ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल. तो बाई AAA सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके? क्या हो गए? सिमिलर हो गए. तो आप कह सकते हैं कि बाई AA प्रॉपर्टी बाई AA. इसका देखो ये आपको लिखना है. मैं ये लिखने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको लिखना है, स्किप नहीं करना है. करेक्ट? बाई AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ठीक है ना? बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन आप क्या कहेंगे कि जो ये आपका एंगल ये जो ट्रायंगल AOB है, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD.
ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा COD के, और यदि ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप इसको ये देखिए प्रूफ हो जाएगा ना, OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। ठीक है, दिस इज क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। सर SAS से भी कर सकते हैं सर, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अच्छा, ऐसे ऐसे कैसे दिखाओगे भाई? सर वो प्रोपोर्शनल साइड दिया है, ये AOOC और OBOD, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 5 और 6। कहाँ प्रोपोर्शनल साइड दिया है? अच्छा सर, नहीं दिया है तो नहीं कर सकते। नहीं 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 बेटा, देखो हम सिमिलरिटी तो हम तो सिमिलरिटी ए से दिखा दिए, तो फिर ऐसे ऐसे दिखाने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, we have already showed that triangle AOB similar to COD। जब ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया तो हम साइड का जो रेशियो है उसको प्रोपोर्शन दिखा देंगे। That's why you can prove your, understand? This is clear or not? यस सर। Okay. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। यू हैव नोटेड इट, यू ऑल हैव नोटेड इट, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके आगे अभी आपको लिखना है ये चीज, ये पोर्शन अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ, ये आप अपने से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज अ फिगर, एक फिगर बना हुआ है आपके सामने। देखो बेटा, इस जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इसमें आपको अब जो ट्रायंगल की एक्सरसाइज है स्पेशली, इसमें आपको बहुत कुछ फिगर में ही सब कुछ है। फिगर यदि आपको समझ में आ गया देन सॉल्यूशन इज वेरी इजी। यदि आपको फिगर समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन बिल्कुल कठिन है, ये आप मान लीजिए। इसलिए this is my humble request, try to understand what figure says, what figure says, figure क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करिए। यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? देखिए पहले कुछ चीजें हैं कि क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है। व्हाट इज गिवन? गिवन आपको देखो ये है कि QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, दिस इज गिवन। ठीक है, एक चीज और गिवन है आपको, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, चलिए, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज हमें गिवन है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यदि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इन ट्रायंगल PQR में ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। PQR आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन यू कैन से PR इज इक्वल टू PQ, PR इज इक्वल टू PQ। तो आप कह सकते हैं कि PR इज इक्वल टू PQ या QP। PR इज इक्वल टू QP हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। वेरी गुड। इसके बाद देखो यहाँ जो हमें गिवन है, गिवन क्या है? QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, और PR की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? QP। क्या पुट कर सकते हैं? QP। ओके, चलिए पुट कर देते हैं। तो हमें देखो क्या मिला, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई QP। देखो मिला हमें QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई QP। कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा?
बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगा ना, अप्लाई हो गया वहां पे। यस सर बीपीटी। सॉरी, इसके जो रेशियो हो गए, साइड के जो रेशियो हो गए वो प्रोपोर्शन हो गए ना। देखो क्या हो गया, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान क्यू पी। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो गया वो सेम हो गया। और चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे एंगल क्यू। एंगल 1। देखो एक चीज और ले लेते हैं, हमें सिमिलर दिखाना है, शो कराना है पी क्यू एस टी क्यू आर के सिमिलर है, पी क्यू एस टी क्यू आर के सिमिलर है। ले लीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस एंड टी क्यू आर दोनों में देखो बेटा क्या है, ये चाहे पी क्यू एस हो चाहे टी क्यू आर हो, दोनों में एंगल 1 क्या हो रहा है, कॉमन। कॉमन हो रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, कॉमन, कॉमन एंगल हो गया ये। और ये देखो अभी हमने दिखाया है एंड क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी। ये इसके साइड क्या हो गए, देखो ये साइड क्या हो गए, प्रोपोर्शन हो गए, और इसके बीच का एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, एस ए एस बाई एस ए एस। आप कह सकते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। करेक्ट, समझ में आया। दिस इज क्लियर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके यस। ओके, कैन आई रेज क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 का मैं फिगर बनाऊंगा, आपको समझा भी दूंगा, आप अपने से सॉल्व करिएगा। 5 देखिए, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे दैट इज पी क्यू आर। फर्स्ट वी ड्रा अ ट्रायंगल दैट इज पी क्यू आर। दिस इज पी, this is Q and this is R. Taking 2 point on side PR, PR पे एक पॉइंट हम लेते हैं, 2 पॉइंट हम लेते हैं, एक PR पे लेते हैं और एक PQ पे लेते हैं, ठीक है। तो जो PR पे एक पॉइंट है वो है हमारा S, और जो QR पे एक पॉइंट है वो हमारा है क्या, एक PR पे पॉइंट है हमारा S और एक QR पे पॉइंट हमारा है T। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। एक चीज गिवन दे दिया हमको, चलिए हमने इसको मिला दिया, ज्वाइन करा देना। ये जरूरी नहीं है कि ये इसके पैरेलल है, पैरेलल का कोई कंडीशन हमें दिया नहीं है, इसलिए हम पैरेलल नहीं मानेंगे, है ना। पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज नॉट श्योर। तो अब देखो एक चीज लेकिन हमें गिवन है कि जो एंगल P है, वेयर इज एंगल P, एंगल P इज हियर। जो एंगल P है वो एंगल किसके बराबर है, RTS के बराबर है। RTS मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक। आपको शो कराना है, शो दैट triangle RPQ similar to triangle RTS। देखो आप इस ट्रायंगल को यदि आपको सिमिलर दिखाना है तो सबसे पहला काम
आपको कम से कम कोई भी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है, तो देखो चाहे हम SAS लगा दें, AAA लगा दें, AA लगा दें, ठीक है, चाहे SAS लगा दें, जो भी लगा दें, लेकिन हमें किसी का क्राइटेरिया का यूज करना है। तो हमारे पास देखो दो ट्रायंगल हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? आप लिखेंगे इन ट्रायंगल RPQ, सीक्वेंस ध्यान दीजिए, RPQ एंड ट्रायंगल RTS। देखिए R का रिलेशन R से है, P का रिलेशन T से है और Q का रिलेशन S से है। दिस इज क्लियर। R का रिलेशन R से है, दोनों में R कॉमन हो गया। P का रिलेशन T से है, यानी T का रिलेशन T से है, दिस इज गिवन। एंड Q का रिलेशन S से है, Q इज इक्वल टू S। ठीक है, तो देखो दोनों ट्रायंगलों की यदि हम बात करें, इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS में देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। This is given. This is given. And angle R दोनों ट्रायंगल में क्या है? Common. Common. तो by AA similarity प्रूफ हो गया? Yes, sir. Okay. चलिए let us see question number 6. Question number 6 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्लीज सी इन योर बुक। Sir, in figure, हाँ, yes. Sir, in figure 6.37, if triangle AB is congruent to triangle ACD, show that triangle is similar to triangle ABC. Okay. This is A, this is D, this is E, this is B, this is C. ध्यान दीजिए आप सब लोग। AB इसको हमें हो जाएगा। हाँ, एक चीज हमें गिवन है, दिस इज गिवन। व्हाट इज गिवन? गिवन है कि जो ट्रायंगल ABE है, ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, ये चीज गिवन है ना। हमें शो क्या कराना है? सो दैट, देखो ये आपको नोट कर लेना है, जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये चीज नोट कर लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि चीजें हमारे सामने होंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सो दैट हमें क्या शो कराना है? ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखो जो भी चीजें हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा यदि आपको एग्जैक्ट नंबर पाने हैं, पूरा का पूरा नंबर पाना है, तो क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके एग्जामिनर के सामने शो करना होता है, जिससे कि जब आप क्वेश्चंस को शो करें, एग्जामिनर देखे तो उसे लगे कि नहीं बच्चा वेल नोन है, तो वहां पे आप मार्क्स स्कोर करते हैं। तो गिवन ये हो गया हमारा, सो दैट ये हो गया। चलिए अब हम लोग लेते हैं ADE और ABC, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस सी। देखो ये चीज हमें गिवन है कि यदि ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABE और ACD, यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि सभी एंगल और सभी साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे ना, इक्वल। तो हमें एंगल की भी आवश्यकता नहीं, हमें साइड की आवश्यकता है। तो चलिए हम लिखते हैं कि AB जो होगा वो AC के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? CPCT by AB is equal to AC. Yes, very good. by CPCT, AB जो होगा वो AC के बराबर होगा, why? by CPCT। इसके बाद AD जो होगा वो AE के बराबर होगा, AD जो होगा वो AE के बराबर होगा, also by CPCT। करेक्ट? Yes, sir. एक चीज आपके मन में ये उठ रहा होगा प्रश्न कि सर इन्हीं दोनों को हम क्यों ले रहे हैं?
है ना। कोई बच्चा ये भी पूछ सकता था या पूछ सकता है, आपके मन में ये चीज आ रही होगी कि सर DC इज इक्वल टू BE भी तो हो सकता है। यस, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं। यही हमारा सही ट्रैक है, क्योंकि यदि हम इसको लेकर चलेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और इधर बाकी दूसरा कुछ लेंगे तो उलझेंगे उधर जाकर के। तो देखिए इसका लेने का रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AE मिला। और देखो दोनों ट्रायंगल में चाहे ADE की बात करें चाहे ABC की बात करें, दोनों ट्रायंगलों में क्या है, एंगल A क्या है, कॉमन है ना, कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और बीच का एंगल, ये साइड और बीच का एंगल यदि इक्वल है तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा आपका, SAS बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABE होगा वो किसके सॉरी ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। दिस इज क्लियर। This is clear to all? Yes, sir. Sir. Problem? Any problem? No, sir. किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, then you can ask me without any hesitation. If there is any doubt in any question, any step, then you can ask me without any hesitation. If there is no problem, then let us see next question. That is question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप अपने से सॉल्व करोगे, मैं आपको हिंट करूंगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है ना। आप कहते हो कि सर आप तो कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना। इजी ही है, बस ये है कि चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन इजी है। क्योंकि यदि हम किसी काम को इजी मान के करेंगे तो वो काम आसानी से हो सकता है। यदि हम किसी काम को शुरुआत में ही कठिन मान लें तो एक हमारे मन में हमेशा संशय होगा कि मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेट अस टेक इन इजी वे एंड आई विल हेल्प यू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिगर इज गिवन इन योर बुक। केवल मैं आपको फिगर बुक करूंगा, सॉरी वो बुक क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको अपने से सॉल्व करोगे। आप कर भी लोगे मैं जानता हूं। This is C, this is A, this is E, this is B, this is D, and this is P. And this angle is also 90 degree. ठीक है, देखो बेटा ये दिया है क्वेश्चन, एक फिगर है जिसमें एल्टीट्यूड्स हमें गिवन है। दिस इज अ ट्रायंगल ABC and the altitudes are AD and CE. एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर लाइन, कहां से ड्रा होती है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रा होती है। ये दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। वर्टेक्स से निकला किसी साइड पे आके फॉल होता है, यदि 90 डिग्री पे होता है तो आप उसको बोलेंगे दिस लाइन इज एल्टीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट बोला है, शो कराना है आपको। फर्स्ट बोला है, क्या बोला है भाई कि AEP को CDP के सिमिलर दिखाना है। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। देखो AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP कैसे आप शो करेंगे।
देखो जिस ट्रायंगल की मैंने आपको बताया था कि जिस भी ट्रायंगल की हम बात करेंगे हम उसी ट्रायंगल को लेके चलेंगे, करेक्ट। यदि आप इसका सोल्यूशन करते हो तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। दिस इज क्लियर? Yes, sir. तो ट्रायंगल AEP और CDP पहले आप देखिए है कहां। देखो AEP ये है, दिखा, और CDP कहां है? CDP देखिए ये है, दिख गया सबको? क्लियर है ना? Yes, sir. अब इन दोनों ट्रायंगलों को, इन दोनों ट्रायंगलों में देखो बेटा, ये यदि 90 है तो ये भी तो 90 एंगल होगा हमारा, Yes, sir. होगा ना? तो देखो यदि हमारा AEP जो होगा वो AEP जो होगा वो हमारे CDP के बराबर होगा। क्यों? Each 90 degree. Each 90 डिग्री, यस, वेरी गुड। इसके बाद देखो ये जो एंगल है, ये एंगल है, एंगल मतलब ये जो APE है वो CPD के बराबर होगा। क्यों? Vertically opposite Vertically angle. opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। द दो एंगल आपके इक्वल हो गए, देन बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। दिस इज क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बोला है कि ABD सिमिलर टू CBE। ABD की बात करने लगा अब हमसे। ABD ये पूरा ट्रायंगल, ABD आप देख सकते हैं, एक बार आप बुक में भी देख लीजिए अपने। ABD ये पूरा बात कर रहा है और फिर CBE को भी बोल रहा है। तो CBE कहाँ है? C यहाँ है, B यहाँ है, E यहाँ है। तो यदि हम इन दोनों ट्रायंगलों की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखिए ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? ईच 90 डिग्री। और ये एंगल दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो आप कहेंगे बाय AA सिमिलरिटी, फिर दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, है ना? तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है ना? आई होप आप आराम से कर लेंगे। इसको आप स्वयं से सॉल्व करिए एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट। कर लेंगे ना? कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो फिगर नहीं दिया गया है, हम लोग अपने से जनरेट करेंगे। लेट अस सी। E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD। सबसे पहले पैरेललोग्राम ABCD हम एक बना लेते हैं। चलिए, पैरेललोग्राम बोला है तो यहाँ पे आपको ये मस्ट है कि पैरेललोग्राम का आपको शेप बनाना है। अच्छा बताओ, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड इस पैरेलो क्या क्या सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं? No, sir. No, sir. उसके लिए 90 रेक्टेंगल डिग्री। पैरेललोग्राम होते हैं? Yes, सभी sir. रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं? Yes, sir. No, sir. नो। Yes, sir. अच्छा, होते हैं। एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ना हो। ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम रेक्टेंगल है? नहीं, देखो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। सभी जो ट्रायंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं, है ना? जो सॉरी रेक्टेंगल सभी रेक्टेंगल जो होते हैं वो आपके पैरेललोग्राम ही होते हैं, है ना? लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है वो रेक्टेंगल नहीं होता। जो Yes, sir. पैरेललोग्राम होता है वो रेक्टेंगल नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। ठीक, Yes, sir. समझ गए आप ना? चलिए, क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था, आपने शायद उस चीज को थोड़ा सा मिस कर दिया है, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास मैंने एक पैरेललोग्राम आपको बना दिया। E is a point on side AD
एडी साइड को बढ़ाने पर आगे जब हम इसको और बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट है दैट इज ई, ठीक है, ई मिलता है जो CD को इंटरसेक्ट। E is a point on side AD produce a parallelogram ABCD, ठीक है, and BE intersects CD at F, और जो BE है वो CD को कहाँ काटता है? यदि हम इसको और इसको ज्वाइन करा दें तो ये CD को F पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। आपको क्या शो कराना है? आपको शो कराना है सो दैट triangle ABE similar to triangle CFB, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमें यदि ये चीज दिखाना है तो ये हमें पैरेललोग्राम दिया है, और पैरेललोग्राम यदि दिया है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, कि यदि हम ये पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये, अच्छा, कैसे कैसे आप इसको सिमिलर दिखा सकते हैं?